दुनिया भर में जो भारतीय छाए हुए हैं, विदेशी कंपनियों के, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के एकदम टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, स्पेशली टॉप 10 कंपनियों में, क्या ये एक बड़ी क्वालिटी है भारतीयों की कि मेहनत करने से घबराते नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर अपना पर्सनल समय भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं? क्या ये एक बड़ी क्वालिटी जो हमें दूसरों से अलग करती है? बहुत सारे, देखिए मैं भी ये नंबर्स कल देख रहा था आपके इस शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 8 से 10 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं और सबको मैंने देखा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत जबरदस्त हार्ड वर्किंग। अब अंशु जैन जो अभी नहीं रहे, डॉइच बैंक के ग्लोबल हेड थे, उनको बहुत नजदीक से देखा मैंने। अच्छा। और पहले भी एक बार मुझे याद है लंदन में था मैं जब फंड चलाता था, और उनका लड़का कोचिंग करता था लॉर्ड्स में, तो एक निजी दोस्त थे साथ में। एक फाइनेंशियल सर्कल तो बहुत छोटे हैं, तो एक आधा दिन बिताने को मिला था उनके साथ जब उनके लड़का कोचिंग कर रहा था। यही दिखा कि ऑलवेज ऑन है, उनका स्विच ऑलवेज ऑन है। और ये सत्य नडेला ने जो अपनी किताब लिखी अनिल जी, बहुत अच्छा उसमें कोट बोला। वो गांधी जी का कोट बोलते हैं, मुझे पता नहीं गांधी जी का है कि सत्य नडेला का है, बट कोट मुझे बहुत पसंद आया। लिव लाइफ एज इफ इट इज द लास्ट डे एंड लर्न इन लाइफ एज इफ यू आर इनफाइनाइटली गोइंग टू लिव। कि हर वक्त सीखते रहिए और काम ऐसा करिए अर्जेंसी के साथ। एक और मुझे याद आ रहे थे, अशोक दत्त थे हमारे, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस, और भारत में इतना बड़ा 50% सिटी बैंक का मार्केट शेयर था जब अशोक दत्त चलाते थे। कल सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस बिक गया। हम सब बहुत इमोशनल थे जिन्होंने अपनी भारी शुरुआत की थी। जय राव से भी मैं बात कर रहा था रात में। तो अशोक दत्त जो कहते थे कि अर्जेंसी से काम करो, ये टाइम नहीं है हमारे पास। और भारत, वो अमेरिका छोड़ के आए थे, केमिकल इंजीनियर थे, फिर अमेरिका में एमएस करके आए और 1980 में भारत लौट के आए थे। और फिर उन्होंने जय राव के साथ शुरुआत की इसकी। राणा तलवार आए लौट के सऊदी अरेबिया से। अब देखिए जिस तरह से इन लोगों ने उस टाइम पे हमें सिखाया कि एक तो एजुकेशन तो तय है अनिल जी, एजुकेशन तो सब बहुत माहिर हैं। आप सत्य नडेला देखिए, सुंदर पिचाई देखिए, कोई भी देखिए, सब टॉप क्लास एजुकेशन वाले हैं। और ये भारतीय मूल के लोग, अगर आप देखें 79% अमेरिका में ग्रेजुएट है, आम अमेरिकन 40% है। और तनख्वाह हमारी इसलिए 2x है। आम अमेरिकन की तनख्वाह $60,000 है, भारतीय की $130,000 है अमेरिका में, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा काम करते हैं। और ये अर्जेंसी जो सिखाई, ये बहुत। अच्छा, एक और चीज सर, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी फैमिली में जो मॉरल वैल्यूज हमें सिखाई जाती है, आमतौर पर जो फैमिली वाली फीलिंग बाहर के पश्चिमी देशों में कम है, राइट? वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करना ये ज़्यादा जानते समझते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा HUF, फिर खुद की फैमिली ज्वाइंट हो, ये सारे जो प्लस जो वैल्यूज है, क्या ये भी कहीं न कहीं डिफ्रेंशिएट करती है आगे बढ़ने के लिए? मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दूंगा। कोई ये ना सोचे मैं रेसिस्ट हो रहा हूं या किसी देश के बारे में बोल रहा हूं। मैंने 24/7 पहला फोन बैंकिंग सेंटर की टीम में मैं था। मैंने कहूंगा मैंने लगाया, मैं एक बड़ा हिस्सा था और मेरे लीडर थे। मैं गया सिंगापुर अनिल जी, जर्मनी गया, ऑस्ट्रेलिया गया, उनको सिखाने के भारत जैसे देश में कैसे लगाया। 100 फोन लाने ही बहुत मुश्किल होते थे, 100 लाइंस आ जाने। और उस वक्त में हमने सिटी फोन बैंकिंग बनाई। सिंगापुर में जो जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, मतलब किसी का कार्ड गुम गया, आप क्या करेंगे? बोले कार्ड नंबर चाहिए। बोला लोग कार्ड नंबर लिख के रखते नहीं है, आपको नाम से देखना है। नहीं, मैनुअल ये नहीं कहती, कैन नॉट डू ला, खत्म। भारत में आप हैं सर, आपको नाम याद है, हर तरह का हम सीक्वेंस करके उसका कार्ड पहले बंद करेंगे। जर्मनी में गए, यूनियन ने आके कहा सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो 24/7 आप कैसे चलाएंगे? वो हमने हंगरी में फिर आउटसोर्स किया, वहां से जर्मन कॉल्स होती थी। ऑस्ट्रेलिया में गए, आप मीटिंग नहीं रख सकते 2:30 बजे फ्राइडे के बाद। अच्छा। क्योंकि सब ऑफिस में खुल जाते हैं बियर कैंस। अच्छा। और सब हेड कर रहे हैं और अच्छी तरह से वो एंजॉय करेंगे वीकेंड। अब ये एक तरह से भी अच्छा है, मैं रेसिस्ट नहीं बन रहा हूँ, करेक्ट। बट जो भारतीय मूल के लोग हैं, और ऐसा ही हुआ, मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, तो किसी को मैंने बोला, एक इंटर्न ही थी,
मैंने बोला वो फोन बज रहा है, ले लीजिए, इफ यू आर सो कंसर्न पिक इट अप योरसेल्फ। अरे बाप रे। तो ये बहुत जो हमारा अथॉरिटी है, जो हम हायरार्की है, हलीमियत जो है हमारे में, वो बहुत हेल्प करती है कंपनीज में। इसके साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जिंदगी में मैंने किसी को नहीं बोला, मैं खुद ही जाके फोन उठाता था, सीख लिया एक ही बारी में। जी। तो ये हमारा कल्चरल एजिलिटी मैं कहूंगा, एजुकेशन तो है, दिमाग तो है ही, हार्डवर्क भी है, बट कल्चरल एजिलिटी के हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, बट हम रेजिलियंट भी हैं, हम अडेप्टेबल भी हैं। ये एजिलिटी जो है ये भारतीय मूल के लोगों को आगे बढ़ा रही है। पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन भी, अनिल जी 106 लोग थे मेरे बैच में जब हम 1990 में XLRI से पढ़ के आए। अब 6 डीन बने हुए हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के। अच्छा। यहाँ ISB हैदराबाद में भी हमारे बैचमेट हैं, हेड। तो ये हार्वर्ड से लेके कहाँ कहाँ भारतीय मूल के लोग हेड बने हुए यूनिवर्सिटीज के, MBA प्रोग्राम्स के। एजुकेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। नासा का जब अभी लेटेस्ट हुआ, बाइडेन ने बोला, तो स्वाति मोहन करके थी भारतीय मूल की, जो एक बच्चे के तौर पे अमेरिका गई थी। और अब देखिए तो 1.6 मिलियन है वीजा वाले, 1.4 हैं जो सिटीजन बन चुके हैं, और 1 मिलियन और हैं, 10 लाख ऐसे हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हो गए। तो बाइडेन ने जब अपना पद ग्रहण किया, 130 लोग भारतीय मूल के उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, 130। क्या बात।